track more developments soon. But when we shift our focus to West Bengal, Governor, who is C.V. Ananda Bose, asked for a report from the Chief Minister Mamata Banerjee on the Arjikar Medical College rape and murder case after the prime accused Sanjay Roy has alleged that he had been framed and the former Kolkata Police Commissioner Vinit Goyal is involved in this case. Sanjay Roy has claimed that Vinit Goyal has conspired the entire case against him. Sanjay Roy also further claimed that he was framed by the administration and that he was not guilty. Raj Bhavan Media Cell in a statement on X has commented that Governor Bose has asked the state government to look into this matter and inform him of the factual position and the kind of action the state government is going to take and its stand on the allegations at the earliest. Sanjay Roy, who has been accused of raping and murdering the junior doctor inside the Arjikar Medical College in August, was being taken from the Sealdah court when he shouted to the reporters that it was the former CP who had conspired and framed him. All right, viewers, now joining me live from Barakpur in West Bengal is my colleague Rainik Datta. Rainik, very good morning to you. The showdown over the rape in the month of August of the infamous Arjikar has in fact now further escalated when the governor is now asking for a factual report demanding the stand of the state government on the claims that have happened and come from Sanjay Roy. What is the bone of the contention at this point of time, and how is the state government replying to these demands of the governor of West Bengal? हाँ एग्जैक्टली देखिए 11 तारीख जब ये केस का ट्रायल चालू हुआ था शियालदा कोर्ट में, उसी टाइम पर ट्रायल खत्म होने के बाद जब कोर्ट रूम से संजय रॉय जो मेन एक्यूज्ड है उनको जब निकाला जा रहा था, उसी टाइम पर संजय रॉय की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिस बयान में संजय की तरफ से क्लेम किया गया था कि संजय को फंसाया जा रहा है। संजय का कहना था कि मुझे फंसाने के पीछे विनीत गोयल, जो कि कोलकाता पुलिस का फॉर्मर पुलिस कमिश्नर है, विनीत गोयल का एक साजिश है, विनीत गोयल की तरफ से साजिश के मुझे फंसाया जा रहा है। ये बयान जब संजय रॉय की तरफ से दिया गया, ये जब मीडिया में टेलीकास्ट हुआ, उसी को देखते हुए 12 तारीख ये जब टेलीकास्ट हुआ, उसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल का गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से अभी इस पूरा मामले में एक रिपोर्ट मांगा गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास से। गवर्नर हाउस की तरफ से जो सूत्र के हवाले से जो खबर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास गवर्नर की तरफ से एक रिपोर्ट मांगा गया है, जिसमें विनीत गोयल के अगेंस्ट में जो मेन एक्यूज संजय रॉय का जो क्लेम है, ये क्लेम का वैलिड क्या है, संजय की तरफ से ये बयान क्यों दिया जा रहा है, इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन किया गया था कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ये जानने का कोशिश अभी गवर्नर की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ आरजीकर का ये मामले पर 3 महीने 2 दिन बाद ट्रायल चालू हुआ है, शियालदा कोर्ट की तरफ से ट्रायल चालू कर दिया गया है। जैसे कि सीबीआई की तरफ से 58 डेज के टाइम पर चार्जशीट फ्रेम किया गया था। ये चार्ज फ्रेम होने के बाद ही ट्रायल पीरियड चालू हो चुका है और ट्रायल चालू होने के दिन पहले दिन ही संजय रॉय की तरफ से क्लेम किया गया था कि संजय को फंसाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स शामिल है। सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से उनको मुंह बंद रखने के लिए प्रेशराइज किया गया था, ऐसा दावा भी संजय रॉय की तरफ से किया गया है। और इसी सिचुएशन में अभी संजय रॉय की तरफ से जब दावा किया जा रहा है कि विनीत गोयल, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का उस घटना के टाइम पर कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर था, उनके तरफ से साजिश करके उनको फंसाया जा रहा है, इसी मामले को लेकर अभी गवर्नर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के पास से एक रिपोर्ट मांगा गया है। आप जानते ही है कि आरजीकर का ये घटना के बाद ही जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से हो या विक्टिम का परिवार, सबके तरफ से ही कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट में एलिगेशन ले आया गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। कोलकाता पुलिस का पुलिस कमिश्नर को ममता बनर्जी ने ट्रांसफर भी करवा दिया था वेस्ट बंगाल में जब जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी सिचुएशन में। उसके बाद भी फिर से कोलकाता पुलिस का जो भूमिका, उसको लेकर सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि सीबीआई की तरफ से कोलकाता पुलिस का टाला पुलिस स्टेशन का ओसी को गिरफ्तार किया गया था ये पूरा मामले में एविडेंस टैंपरिंग के केस पे। और इसी सिचुएशन में अभी संजय रॉय जिसको सीबीआई की तरफ से चार्जशीट में मेन एक्यूज बोला गया है, वो संजय रॉय की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है कि संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर
किया रहे, उनको फंसाने के लिए साजिश कोलकाता पुलिस का फॉर्मर पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की तरफ से किया गया था। और ये चीज जब सामने आया, एक मेन एक्यूज की तरफ से, जब ये पूरा इतना गंभीर मामले पर जब एक मेन एक्यूज की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आ रहा है, किस वजह से ये बयान सामने आया, इस बारे में कोई इंक्वायरी हुआ था कि नहीं, ये जानने की कोशिश ही अभी राज्यपाल की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से गवर्नर सीवी आनंद बोस की तरफ से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोला गया है एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, ये पूरा मामले पर क्या क्या रिपोर्ट अभी तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास है। Renik, if you can hear me, also give us the sense of what can we expect from today, as you have also told us the background in which the case was operating and the kind of details that we can fetch to refresh the memory about the updates on the RJ car. What can we expect from today and the days in the coming hours? हाँ देखिए, पहले तो मैं बता दूं 9 अगस्त 2024 आरजीकर मेडिकल कॉलेज का थर्ड फ्लोर का जो सेमिनार हॉल, उसके अंदर में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एक सेकेंड ईयर पीजीटी स्टूडेंट का डेड बॉडी रिकवर हुआ था। इस केस का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि ये विक्टिम के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद उनको खून किया गया था। ये पूरा मामला जब कोलकाता पुलिस के हाथ में था, उसी टाइम से एक बार सवाल आ रहा था कि कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्यों सवाल आ रहा था। 3 पॉइंट को अगर बताया जाए तो सवाल आने का पीछे 3 कारण था। एक तो है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से बहुत जल्दबाजी किया गया था। शाम के टाइम पर जब पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसी टाइम पर 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम किया गया था ये विक्टिम का। और उसके साथ साथ ही जल्दबाजी में घर में विक्टिम का जो घर है, उस घर में भी डेड बॉडी को नहीं रखने दिया गया था। जल्दबाजी में उनका जो सेमेंटेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट कर दिया गया था। परिवार की तरफ से एलिगेशन ले आया गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से परिवार का जो सदस्य है, उनको विक्टिम का जो डेड बॉडी वो देखने नहीं दिया गया था। करीब 3 घंटे विक्टिम का जो पिताजी और माताजी है, दोनों को वेट करना पड़ा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर। कोलकाता पुलिस की तरफ से उधर उन लोगों को अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया गया था। तीसरा जो पॉइंट सामने आ रहा था, जो जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से सामने ले आया जा रहा था कि जिस दिन ये घटना घटा था, जब डेड बॉडी सेमिनार हॉल में ही पड़ा हुआ था, उसी टाइम पर कोलकाता पुलिस की तरफ से एरिया को कॉर्डन नहीं किया गया था। उस सेमिनार हॉल के अंदर करीब 50 से 70 लोग मौजूद हुए थे। 50 से 70 लोगों का जो मौजूदगी, ये बाद में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि जो 3D मैपिंग किया गया था, उस मैपिंग में भी दिखा गया था बहुत सारे फुटप्रिंट उधर मौजूद है। यानी जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ था, यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस, उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस में बहुत सारे लोगों का मौजूदगी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया था। और इसी मामले पर जब एविडेंस टैंपरिंग का एक बात सामने आ रहा था, उसी सिचुएशन में सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था कि एविडेंस टैंपरिंग में 2 लोग शामिल है। और वो 2 लोग कौन है कि कोलकाता पुलिस का अंडर में टाला पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज था उसी टाइम पे वो है अभिजीत मंडल और उसके साथ साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व सुपरिंटेंडेंट जो है संदीप घोष, ये दोनों को गिरफ्तार भी किए थे सीबीआई। ये सीबीआई का जब गिरफ्तार किया था सीबीआई की तरफ से। थैंक यू फॉर एडिंग दीज डिटेल्स एंड ऑल्सो टेलिंग अस अबाउट द एंटायर chronology of the kind of time in which the case has operated. Now let's move and shift our focus to what's